आज आपको एक ऐसा रिक्शा दिखाने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक है और इस रिक्शे को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है वो एक लड़की हैं और सबसे मज़े की बात तो ये है कि रिक्शे का डिज़ाइन कैप्सूल जैसा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा रिक्शा दिखाने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक है और इस रिक्शे को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है वो एक लड़की हैं और सबसे मज़े की बात तो ये है कि रिक्शे का डिज़ाइन कैप्सूल जैसा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंट्रो करा दें अपना। मेरा नाम फातिमा ख़ान है, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ NCA में प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही हूँ डॉक्टर मज़हर की निगरानी में। ठीक है, अच्छा ये आपने एक रिक्शा डिज़ाइन किया है तो ये कैसे जहन में आया कि कैप्सूल का ही कैप्सूल स्टाइल में इसको बनाया जाए? कोई कैप्सूल हाथ में तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा प्रोसेस होता है, R&D होती है, डिज़ाइन स्केचेस होते हैं, फिर वो अप्रूव होते हैं, उसमें सैम्पलिंग, प्रोटोटाइपिंग और ये सब कुछ होता है। तो जब करते एंड पे कहाँ से कहाँ चीज़ पहुँच गई मुझे भी नहीं पता चला, कैसे कैप्सूल पे आ गई है। अच्छा फातिमा, कितना टाइम आया इसको बनाने में? टोटल R&D डिज़ाइन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग को मिला के 6 मंथ्स लगे, वरना इसकी मैन्युफैक्चरिंग में अलग से हमें 3 मंथ्स तकरीबन लगे। कि कोई मुश्किलात आई होता है, कोई पार्ट्स नहीं मिल रहे, और इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। पार्ट्स तो क्योंकि हम खुद डिज़ाइन कर रहे थे, मैं कार मार्केट्स में और जहाँ से स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं उधर जाकर मैं ख़ुद देख रही थी अपने डिज़ाइन के हिसाब से, वो मैंने ढूंढे, वो तो मिल जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, लाइट्स हैं इसकी हमने यहाँ ख़ुद बनाई हैं, खुद बनाकर डिज़ाइन किए, फिर उसके अंदर हमने LED लाइट फिक्स की हैं। तो बस प्रॉब्लम बस ये थी कि ये थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में कहते हैं लड़कों वाला काम है, तो वर्कशॉप्स में लड़कों की तरह पूरा करना ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया। हमें बहुत सपोर्ट किया टीचर्स ने। अच्छा मुझे बताएं कि ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है तो इसमें कितने किलोमीटर चल जाता है? एक बारी चार्ज होने से कितने किलोमीटर तक चलता है? इसमें 4 आवर्स की चार्जिंग पे 100 किलोमीटर तक चल जाता है। 100 किलोमीटर तक चल जाता है। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि सोफ़ा सीट्स भी हैं, और ये कैसे ज़हन में आएगा सोफ़ा सीट्स रखते हैं कंफर्ट के लिहाज से? अच्छा, हम देख रहे थे कि इसमें कंफर्ट जोन कैसे लाया जाए और इसको टिपिकल लुक से कैसे निकाला जाए, बिकॉज़ जो नॉर्मल रिक्शास होते हैं उनमें बहुत उतरने चढ़ने का भी मसला होता है और लोग बैठते हैं, वो ज़्यादातर जो लोग जिनको कोई बीमारी होती है या थकावट के बाइस वो आके रिक्शे में बैठते हैं तब भी उनको कंफर्ट नहीं मिलता। तो हमने थोड़ा एग्जैक्टिव लुक देने के लिए और कंफर्ट जोन बढ़ाने के लिए हमने इसमें ये किया। अच्छा, ये क्योंकि कंपनी का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है तो अभी इस पर बहुत सारा काम और इसकी प्राइसिंग पे बात करना जो है मेरे ख्याल से भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी वो प्रॉपर उस तरह डिसाइड नहीं हुई है। लेकिन नॉर्मल रिक्शा से ये आपको कम में ही पड़ेगा और कंफर्ट जोन भी ज़्यादा होगा, और जो डिसेबल लोग होते हैं उनको भी चलाने में आसान होगा, बिकॉज़ इसको हम इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं तो वो भी चला सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं इसमें आपने जो बाकी रिक्शों में नहीं है, जो इसमें इंस्टॉल हैं? हमारा असल मकसद इसको टिपिकल लुक से निकाल के इसको एस्थेटिक लुक था, तो बेसिकली हमने इसकी ज़्यादातर एस्थेटिक्स पे काम किया। मैकेनिज़्म इसका वही है जो रिक्शास का, इलेक्ट्रिक रिक्शास का होता है। इसमें हमने इसकी छत के ऊपर सोलर पैनल्स की जगह बनाई है कि वहाँ पर ये उस तरह से भी चार्ज हो जाएगा। पेट्रोल की व्हीकल्स तो वैसे भी पेट्रोल बहुत, आपको तो पता है, महंगा होता जा रहा है और लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम ना हो तो मैंने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं इसमें। जी, मेरा मकसद इसको बनाने का यही था कि ये 3 व्हीलर हो, लेकिन 3 व्हीलर लगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक स्टीरियोटाइप है, लोग हर जगह जो भी 3 व्हीलर चीज़ होती है उसको रिक्शा या चिंची से रिलेट करते हैं और वो कहते हैं कि इस पे मेहमानों को नहीं ले जा सकते। हम खुद भी बैठना किसी के सामने रिक्शे पर आ रहे हैं तो हमें एक ऑकवर्ड सा लगता है या डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो हम इसका मैंने फिर क्या किया कि रिक्शे की कंपनी थी जिसने मुझे स्पॉन्सर किया, वही कंपनी का चेसी लिया मैंने जो 3 व्हीलर है उसका 3rd टाइल कवर कर दिया।
है अभी भी 3 वे, बट ये वो लुक नहीं आ रही, तो वो जो स्टीरियोटाइप है ना वो इसमें कवर भी हो रहा है और ख़त्म भी हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने फ़ातिमा की गुफ्तगू सुनी और उनका क्या कहना था इनके रिक्शे के बारे में। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये ज़मीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।